डॉक्टर ने बोला कि आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ेगा। जो हमने कुछ उसके टेस्ट कराए, डाइट चेंज किया और यहाँ की जो हमने ट्रीटमेंट चालू करी है, तो आज देखिए उनका जो HbA1c 9.2 था, 6.5 आ गया है। अब मुझे ये है कि मेरी बच्ची ठीक होगी और यहीं से ठीक होके जाएगी। मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा है और मुझे ये यकीन है कि मेरी बच्ची मतलब जितना डॉक्टर ने बताया थे उससे भी पहले ठीक हो जाएगी। यहाँ पर एक बार ज़रूर आए डॉक्टर एस कुमार के पास, और अपने बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। अक्सर आप यही सवाल करते हैं कि हम एक ही जगह बार बार पहुंचते हैं और एक ही रिपोर्ट लेते हैं, और आप ये भी सवाल करते हैं कोई सही पेशेंट हुआ है क्या, किसी रिजल्ट मिले हैं क्या, वो भी दिखाई दे भरोसा होगा इलाज पर, अदरवाइज क्यों करें। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप कोई भरोसा ही नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 1, यानी कि जीवन भर इंसुलिन डिपेंडेंट बन के रहना। यानी कि जीवन भी खत्म हो जाएगा लेकिन इंसुलिन आपकी नहीं बंद होने वाली। लेकिन उसका एक जिसको बोलते हैं अपवाद बनकर आ गया है एक पेशेंट, एक बच्चे को तो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि बच्चा छोटा है। उनके पेरेंट्स से हम बात करेंगे, डॉक्टर एस कुमार जी हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि बच्चे का ट्रीटमेंट कब शुरुआत हुई और आज कितने दिन हुए हैं और क्या रिजल्ट्स हैं, उस पर भी जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर एस कुमार से ही शॉर्ट में जानते हैं पहले पेशेंट के बारे में। सर क्या है बच्चे का? अभी आपने एक जो शब्द निकाला अपवाद, एक नहीं ऐसे बहुत अपवाद हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अच्छे हो रहे हैं मेरे यहाँ और अभी आते भी नहीं क्योंकि दे आर वेल सेटल्ड। अभी जो बच्चे आपके सामने आए इसका नाम है तक्षवी, हरियाणा की हैं, ये रेवाड़ी से आती हैं। तो वहाँ पे जब उनको एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ेगा। जो हमने कुछ उसके टेस्ट कराए और इनके कहा था, सबसे पहले हमने सी पेप्टाइड की जो बात करते हैं हम लोग वो करवाए और उसके बेसिस पे मैंने बोला भाई आपको समय जरूर रहेगा 9 से 60 महीने प्लस, और लेकिन डाइट चेंज किया और यहाँ की जो हमने ट्रीटमेंट चालू करी है, तो आज देखिए उनका जो HbA1c 9.2 था, 6.5 आ गया है। हाँ, अभी सी पेप्टाइड भी इनका बढ़ गया है, 0.1 था अभी 0.11 हो गया है। ठीक है, अब इनका जो फास्टिंग था वो 91 से 61 पे आ गया है और 149 का 158 अभी उनका दिखा रहा है। और इनके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो करीब करीब इतने ज़्यादा बढ़े नहीं हुए जितने बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब डायरेक्ट उनके पेरेंट्स से बात करें तो, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं कैसे ठीक होता है, तो ठीक हो ही नहीं सकता है। तो उनके चश्मदीद गवाह उनकी मदर है यहाँ पे, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी। अब सीधा डॉक्टर तो सभी अच्छे ही बोलते हैं कि हम बहुत बढ़िया इलाज कर रहे हैं, सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हमसे बढ़िया ट्रीटमेंट कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन रिजल्ट जो असली होता है तो पेशेंट बताता है अपना, क्योंकि उसको किसी से मतलब नहीं, ना डॉक्टर से ना किसी से, उसको मतलब है सिर्फ ट्रीटमेंट से। अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी हम जानेंगे। मैडम आपका क्या नाम है? ज्योति। कहाँ से हैं आप? मैं रेवाड़ी से। जी। क्या समस्या थी बच्चे को? इसको मतलब पहले तो प्रॉब्लम हुई थी, सांस लेने में दिक्कत हुई थी, तो हमने इसको रेवाड़ी सावित्री देवी हॉस्पिटल में एडमिट कराया इसको। तो उन्होंने इलाज किया और उन्होंने इंसुलिन देना स्टार्ट कर दिया। तो हमने पूछा मको ये ठीक होगी कि या नहीं होगी, तो उन्होंने बस यही बोला कि इंसुलिन पे ही चलेगी, मतलब 3 टाइम या 4 टाइम इसको देनी ही पड़ेगी। तो हमने यूट्यूब से पता चला डॉक्टर एस कुमार के बारे में, तो हम यहाँ पर आए तो हमारी बच्ची को 2.5 महीने में बहुत आराम है। बहुत। क्या एज है बच्चे की? ये 3 साल की बच्ची है। जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला था, जब डॉक्टर के यहाँ आप गए, उन्होंने बोल दिया कि अब लाइफ टाइम ही आपको इंसुलिन डिपेंडेंट रखना है, क्या महसूस हुआ? आप एक मदर हैं, माँ हैं, और आपके बच्चे को बोल दिया जाए कि जीवन भर इंसुलिन के उसे इंजेक्शन ही देने हैं, तो कैसा लगता है? उस टाइम मतलब कुछ कहने की हालत नहीं थी। उस टाइम पता चलता है बच्चे को इतनी दिक्कत है तो कुछ कहने के लिए बचा नहीं था उस टाइम। तो अब मुझे ये है कि मेरी बच्ची ठीक होगी और यहीं से ठीक होके जाएगी। अभी तक आपने यहाँ, अभी जिस तरह रिपोर्ट में आपका देख रहा था कि आपने शायद नवंबर में स्टार्ट करवाया ट्रीटमेंट, आप भावुक भी हो रही हैं। मैं समझ सकता हूँ कि माँ के लिए बच्चे का क्या रोल होता है, एक दूसरा एक भगवान का अवतार ही होती है माँ बच्चे के लिए। और नवंबर से अब जनवरी, आज हम फर्स्ट वीक में बैठे हुए हैं। इन 2.5 महीनों में क्या रिजल्ट आपने अपने सामने देखा? मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा है और मुझे ये यकीन है कि मेरी बच्ची मतलब जितना डॉक्टर ने बताया थे उससे भी पहले ठीक हो जाएगी। ये इंसुलिन जो चल रहा था, अगर आप इंसुलिन की बात करें तो इनको करीब 8 से 10 यूनिट चल रहे थे इनके।
अच्छा, डेली चल रहे थे? डेली चल रहे थे। और आज मेरे ख्याल से 1 या 2 यूनिट वो दे रहे हैं और बच्चे के रिजल्ट अच्छे हैं। देखिए उनको देखो, आप भावुक मत होइए क्योंकि आप ये खुशी के आंसू है। अच्छा, ये उस दिन के आंसू अलग थे, आज ये खुशी के आंसू है मदर के। क्या बोल रही है पूछिए। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा, जो 2 यूनिट बची भी है, ये संभवतः कितना समय में और लग सकता है? देखिए हम चलते हैं एविडेंस बेस पे, इसको 3 महीने भी लग सकते हैं या साल भर भी लग सकता है, लेकिन बंद 100%। आप कुछ कहना चाह रही थी मैडम? बता दीजिए, आप दादी हैं और दादी का अच्छा चलिए कोई नहीं। तो अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल, अब ज़्यादा आपको हम परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये बताइए, जिस तरह आप मदर हैं, एक बच्चा है, और इस तरह और लाखों लोग हैं भारत में जो इस तरह से जूझ रहे हैं और ज़िंदगी भर डॉक्टर सीधा बोलते हैं कि आपको इंसुलिन के भरोसे ही रहना है, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? रियलिटी बताइएगा आपको बिल्कुल जो सच लगे। मैं यही कहना चाहूँगी, वो यहाँ पर एक बार ज़रूर आए डॉक्टर एस कुमार के पास, और अपने बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। अच्छा, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट? हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट है यहाँ, और आएंगे तो बच्चा बिल्कुल ठीक ज़रूर होगा। अच्छा, आपकी फैमिली में आपके घर में और क्या लोग काम क्या करते हैं? बिजनेस, नौकरी क्या करते हैं बाकी? इसके पापा गवर्नमेंट जॉब में है, ITBP में। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। और इतने बड़े सरकारी पद पे हैं, वो भी समझदार हैं, पढ़कर लिखकर समझदारी के साथ उन्होंने सही सिलेक्शन, सही निर्णय लिया। सर आपसे बस अंतिम सवाल, ऐसे पेशेंट और जो आपको देख रहे होंगे, वो क्या पहली जांच क्या करवाएं कि सारे को पता चले कि बच्चे को सच में इंसुलिन जरूरत है कि नहीं है? अभी देखिए जितने भी हम लोगों ने जो हमारे पास डाटा है, ये लोग सिर्फ फास्टिंग, पोस्टमील और HbA1c के सहारे उनको डायबिटीज़ करके डिनोट कर दिया जाता है। इनके जो उनके बॉडी में इंसुलिन कितनी बन रही है, फास्टिंग सीरम इंसुलिन, C पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती हो, तीसरा होम आयर में बीटा सेल कितने हैं, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, और HbA1c के अलावा जो एंटीबॉडीज़ है, ये डॉक्टर बिना निकाले स्टैंप लगा देते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ है, जिसमें GAD65, AI2 और ZNT8 ये 3 एंटीबॉडीज़ है। ये कराना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई पेशेंट मेरे यहाँ देखे जिनके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, C पेप्टाइड भी अच्छा है, सब ठीक है, और उसको डायबिटीज़ बोल देते हैं, पूरा घर तबाह हो जाता है। माँ बाप, यानी एक बच्चे के साथ में पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स आते हैं और वो रोते हैं कि भाई मेरा बच्चे ने क्या कर दिया, कौन सी गलती हो गई। बस इतना ही है हमारे यहाँ पे कि कंटिन्यूटी रखना चाहिए। हम बोलते हैं कि जो भी पेशेंट आएगा उसको 9 से 60 महीने प्लस लगेगा, और एविडेंस बेस्ड हम लोग काम कर रहे हैं। कई लोग हमसे नाराज़ भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं नाराज़ है, तो वो लोग क्या पालते नहीं हैं, पूरा कंटिन्यू नहीं। हाँ भाई छोटे बच्चे स्कूल कोई मीठा खा के आ गए तो वो बोलते हैं अब हम क्या करें उसके लिए। लेकिन जो गाइडलाइन हमारे प्रोटोकॉल दिए हैं उन्होंने ये करना चाहिए, और हमारे पास पेशेंट्स को पेशेंस की ज़रूरत है। अगर वो आ गया और बोलेगा 15 दिन में मुझे ठीक कर दो या साल भर ठीक कर दो, ऐसा नहीं है। हम पुराना जितना भी काम है हम एविडेंस बेस्ड कर रहे हैं, जो रिपोर्ट वो लाएंगे उसके ऊपर ही हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आभार। तो आपने ये देखा, ये पूरी एक रिपोर्ट है, रियलिटी रिपोर्ट है, पेशेंट भी सामने हैं, डॉक्टर भी हैं और रिपोर्ट भी सामने है आपके। तो जो भी निर्णय करें आप सही जांच कर, परख कर और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें कहीं जाने के पहले, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं बोलते कि आप कहीं जाएं ही जाएं। अपना आप खुद निर्णय लीजिए कि आपको ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है, ये आपका अपना अधिकार है।